Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture we will discuss about Carnot cycle. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कार्नोट साइकिल एक इम्पॉर्टेंट साइकिल है इन द थर्मोडाइनेमिक्स और बेसिक साइकिल है जो कि रिवर्सिबल भी है। तो हमने इसको दिखा रखा है टीएस कोऑर्डिनेट्स पे। आपको पता होगा इसमें 4 प्रोसेस होती हैं, फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1 वापस। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रोसेस 1 to 2 कौन सा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, मतलब 1 से 2 में इंट्रोपी कांस्टेंट है और क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। प्रोसेस 2 से 3 आइसोथर्मल हीट एडिशन, प्रोसेस 2 से 3 में एडिशन ऑफ हीट हो रहा है और ये आइसोथर्मल है, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रोसेस 3 से 4 जो है वह आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, इसमें एक्सपेंशन हो रहा है फ्रॉम 3 to 4 और कैसा प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक, मतलब कांस्टेंट इंट्रोपी है। इसको रिवर्सिबल एडियाबैटिक भी बोलते हैं, आपको जैसा कि पता होगा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस भी बोलते हैं। जब इंट्रोपी का कंसेप्ट आया होगा वहाँ पे मैं बताऊँगा। यहाँ पे आपको बता रखा है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी इसको बोल सकते हैं। प्रोसेस 4 to 1 जो है हीट रिजेक्शन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, मतलब कि आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन हो रहा है 4 to 1 में। इससे यहाँ पे QL लिख देते हैं, यहाँ पे QH लिख देते हैं, ओके। और S1 S2 के बराबर है, मतलब यहाँ पे इंट्रोपी कांस्टेंट है, और S3 S4 के बराबर है, मतलब यहाँ पे इंट्रोपी कांस्टेंट है। तो इसका यूज होगा आगे, आप याद रखना S1 S2 के बराबर होता है और S3 S4 के बराबर होता है, बिकॉज 1 से 2 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है और 4 से 3 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है। तो आगे चलते हैं और इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं कार्नोट साइकिल की। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू, आपको पता है आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, ओके। आउटपुट अपॉन इनपुट होता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला। अब आउटपुट क्या है इसमें, वर्कनेट, जो वर्क आउटपुट है वो वर्क मिल रहा है इस साइकिल के थ्रू या फिर इस प्रोसेस के थ्रू, तो उसको वर्कनेट बोल रहे हैं यहाँ पे, वर्क आउटपुट। और इनपुट क्या है, जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं। अब वर्क आउटपुट क्या होता है, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, इसको वर्क आउटपुट बोलते हैं, वर्कनेट भी बोल सकते हैं। तो इससे हमें क्या फॉर्मूला मिला कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन में हीट सप्लाइड। अगर हम इसको सॉल्व करें तो दोनों को अलग अलग लिखें तो इसके बाई में भी हीट सप्लाइड आएगा, इसके बाई में भी हीट सप्लाइड आएगा, तो फाइनली एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन में हीट सप्लाइड। ये इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं क्योंकि इसका आगे यूज होगा। इसमें हीट रिजेक्टेड और हीट वैल्यू की वैल्यू पुट करेंगे निकाल के दूसरे फॉर्म में। तो चलिए सबसे पहले हीट सप्लाइड की वैल्यू निकालते हैं, एक इक्वेशन निकालते हैं उसके लिए। तो टीएस को पे इसको टीएस कोऑर्डिनेट्स पे इसको दिखाते हैं। एट हायर टेम्परेचर फ्रॉम प्रोसेस 2 to 3, जो कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस था, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस था, इसमें हीट सप्लाई हो रहा था। तो आपको जैसा कि पता है कि इंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू इंट्रोपी ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी प्लस इंट्रोपी चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल एक्साइटेशन। 2 इंट्रोपी चेंज होता है, ठीक है। तो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी से जो इंट्रोपी चेंज होता है उसको एस चेन भी बोलते हैं, इंट्रोपी जनरेशन, और एक्सटर्नल एक्साइटेशन होता है उसको dQ/T बोलते हैं। इंट्रोपी वाले लेक्चर में आपको देखने को मिला होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं ये जो साइकिल है रिवर्सिबल साइकिल है, मतलब रिवर्स ऑर्डर में जा सकता है। तो यहाँ पे इंट्रोपी ड्यू टू इंटरनल रिवर्सिबिलिटी 0 हो जाएगा, बिकॉज इसमें रिवर्सिबिलिटी है नहीं, तो एस चेन 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ds इज इक्वल टू dQ/T, मतलब इंट्रोपी ड्यू टू एक्सटर्नल एक्साइटेशन। अगर यहाँ पे dQ की वैल्यू निकालें हम तो क्या आ जाएगा, TdS, ओके। अब क्या करते हैं, dQ की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, TdS। अब जो टेम्परेचर लिमिट यहाँ पे है वो है
TH मतलब T हायर, टेम्परेचर हायर, तो T की जगह पे टेम्परेचर हायर, और DS यानी कितना एंट्रोपी में चेंज हो रहा है, तो 2 से 3 चेंज हो रहा है, तो फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी करते हैं, तो S3 माइनस S2, ठीक है, S3 माइनस S2 करते हैं, तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, हीट सप्लाइड का। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं हीट सप्लाइड को, कि इक्वेशन को हीट सप्लाइड का फॉर्मूला कितना आ गया, हायर टेम्परेचर इनटू फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी यानी S3 माइनस S2। ओके, नाउ अब हीट रिजेक्टेड के लिए देख लेते हैं। ये फिर TS कोऑर्डिनेट पे हमने एट लोअर टेम्परेचर ग्राफ ड्रॉ कर रखा है और इसको प्रोजेक्ट कर रखा है ऑन एंट्रोपी एक्सिस, ठीक है। तो आपको सेम उसी तरीके से फिर एंट्रोपी का फॉर्मूला लिखेंगे, ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी प्लस एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन, और रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, फिर dQ/T आएगा, तो उसी तरीके से सेम बनाएंगे। तो हीट रिजेक्टेड का वैल्यू आ जाएगा T इंटू ΔS, और टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, लोअर टेम्परेचर TL, और एंट्रोपी फाइनल माइनस इनिशियल मतलब कि S4 माइनस S1, ठीक है, बिकॉज 4 से 1 में हमारा क्या हो रहा था, हीट रिजेक्ट हो रहा था, तो जो हायर एंट्रोपी है उसमें से लोअर एंट्रोपी को माइनस कर रहे हैं। अब आपको ऊपर बताया होगा S1 S2 के बराबर था और S3 S4 के बराबर था, तो S4 को S3 लिख सकते हैं और S1 को S2 लिख सकते हैं। तो TL इंटू S3 माइनस S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, QR मतलब हीट रिजेक्टेड। ये हमने क्यों किया, ताकि इक्वेशन जो हमारे पास 2 है उसी टर्म में 3 भी हो जाए, सो दैट S3 माइनस S2 कट जाए एक दूसरे से। तो हम क्या कर रहे हैं, आप इक्वेशन 2 और 3 को 1 में पुट कर रहे हैं, तो आपके पास इक्वेशन 3 ये वाला है, इक्वेशन 2 ये रहा यहाँ पे, और इसको दोनों को पुट करना है इक्वेशन 1 में। ओके, तो चलिए पुट करके देखते हैं। तो जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 था एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस TL QL अपॉन Q हायर, मतलब हीट लोअर अपॉन हीट हायर। तो इसकी जो वैल्यू आई थी QL की, तो TL इंटू S3 माइनस S2, और QH की आई थी TH इंटू S3 माइनस S2। तो S3 माइनस S2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बच जाएगा फाइनली, 1 माइनस TL यानी लोअर टेम्परेचर अपॉन में हायर टेम्परेचर, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज़ ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। क्यों, क्योंकि रिवर्सिबल साइकिल है, आपको पहले ही पता था रिवर्सिबल, जब रिवर्सिबल साइकिल होता है तो QL/QH इज इक्वल टू TL/TH हो जाता है, बिकॉज हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है जब रिवर्सिबल साइकिल होता है या फिर रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो इस लेक्चर में और आगे देखेंगे तो PV कर्व पे भी देख लेते हैं कि जो कार्नोट साइकिल है उसको PV कर्व पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास जैसे 1 से 2 आपको पता है कंप्रेशन हो रहा था, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 हीट एडिशन हो रहा था, आइसोथर्मल हीट एडिशन, 3 से 4 आपका एक्सपेंशन हो रहा था, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, और 4 से 1 आपका हीट रिजेक्शन हो रहा था, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, ठीक है। तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है यानी कि टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये वेरी स्लो प्रोसेस होती है, ठीक है। और जो एंट्रोपी इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है, ये वेरी फास्ट प्रोसेस होती है, इसको रिवर्सिबल एडियाबेटिक भी बोलते हैं। तो आपको पता है एडियाबेटिक में देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट, मतलब कि एक कोई हॉट बॉडी है तो इससे कोल्डर बॉडी आके जस्ट छुआ फिर हट गया, छुआ चला गया, छुआ आके चला गया, तभी तो इसमें हीट की ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी, तभी तो इसको एडियाबेटिक बोलेंगे, देयर इज़ नो हीट ट्रांसफ़र, मतलब बहुत ही फास्ट प्रोसेस होती है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन 1 से 2 और 3 से 4 का कॉम्बिनेशन 2 से 3 और 4 से 1 का पॉसिबल नहीं है, लेकिन कार्नोट साइकिल है, आइडियल साइकिल इसको मान के चलते हैं। तो इसकी जो डायग्राम होगी आइसेंट्रोपिक की, तो कुछ इस टाइप से स्टीप होगी ये, और आइसोथर्मल की कुछ ऐसे कर्व होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे
ये हमारा जो एरिया आ रहा है, कॉमन एरिया आ रहा है, बहुत ही माइन्यूट सा एरिया आएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, बहुत ही छोटा एरिया कॉमन आएगा। और आपको पता है, आपने एक चीज़ पढ़ा था कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इज गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी dp/dv फॉर एडियाबेटिक इज इक्वल टू गामा टाइम्स द dp/dv फॉर आइसोथर्मल। ठीक है, तो इसकी स्लोप जो होगी एडियाबेटिक की वो ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू आइसोथर्मल। ओके, इस लेक्चर में इतना ही। नाउ थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।